ओके, स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? यस सर। यस सर। Okay, so we start with this man overboard. So सबसे पहले तो इनिशियल एक्शन होता है आपका, रिकवरी मेथड्स बाद में देखेंगे, बट पहले सबसे पहले इनिशियल एक्शन. So if you see someone falling overboard, you see it yourself, खुद देख रहे हो, or somebody is coming on the bridge running and telling you there's a man overboard, so then there are certain actions that you have to take. कुछ एक्शंस आपको इमीडिएटली लेने हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्शंस आते हैं. Now for example, if you see someone falling overboard, आपने दो एक्शन करने हैं इमीडिएटली. एक तो हेल्म देना है आपको पोर्ट या स्टारबोर्ड को, डिपेंडिंग किस साइड द पर्सन हैज फॉलन ओवरबोर्ड. और दूसरा जो आपको करना है वो है आपका क्या कहते हैं, मैन ओवरबोर्ड मार्कर ड्रॉप करना है. अब दोनों में से क्या पहले करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किधर पे हो. Let's say you're on the bridge wings and somebody comes and tells you that what do you call, there's a man overboard. ठीक है, तो ब्रिज विंग्स में हो तो सबसे पहले आपने वहीं से लाइफ बोट को जो बॉय है उसको रिलीज कर दिया, मार्कर को. ठीक है, भागते हुए अंदर आए, उसके बाद हार्ड अपोर्ट हार्ड स्टारबोर्ड दिया, whichever side the person has fallen, because you are seeing someone fallen overboard या कोई आपको बता रहा है कि कोई गिर गया है. सो आप विंग्स में हो तो विंग्स में सबसे पहले क्या करेंगे, जिस साइड में आप हो उस साइड का मार्कर आप ड्रॉप कर दोगे. ठीक है, दूसरा भाग के आओगे और अंदर फिर हार्ड अपोर्ट या हार्ड स्टारबोर्ड दोगे. अब आप पोर्ट साइड में खड़े हो और स्टारबोर्ड साइड में आदमी गिरा है, तो ये नहीं कि आप भाग के स्टारबोर्ड साइड जा रहे हो वहां का मार्कर ड्रॉप कर रहे हो. आप सबसे पहले पोर्ट साइड में खड़े हो, मैन ओवरबोर्ड हो रहा स्टारबोर्ड साइड को, तो पोर्ट साइड का ही डाल दो. ठीक है, फिर आके हार्ड स्टारबोर्ड दे दिया, उसके बाद स्टारबोर्ड का भी डाल दो, वो बात अलग है. ओके, सबसे पहले ये क्या. और अगर आप व्हील हाउस के अंदर है तो पहला एक्शन आप क्या करेंगे कि हार्ड अपोर्ट हार्ड स्टारबोर्ड दिया आपने, whichever side the person has fallen overboard, हार्ड अपोर्ट हार्ड स्टारबोर्ड. उसके बाद बाहर भागिए, रश कीजिए और बाहर जाकर के आप फिर वो मैन ओवरबोर्ड का जो मार्कर है उसको रिलीज कर दीजिए. उसके बाद आकर के इन्फॉर्म मास्टर, इन्फॉर्म इंजन रूम, जीपीएस में एक डिस्क में मैन ओवरबोर्ड मार्कर का निशान डाल दिया. उसके बाद जो आपको सब्सिक्वेंट एक्शन लेने हैं पब्लिक सिस्टम में, लाउड हेलर में, विसल में, वो आप करते रहिए. सो दिस इज द फर्स्ट एक्शन दैट यू नीड टू टेक. ठीक है, उसके बाद फिर रिकवरी मेथड्स, इन्फॉर्म शिप्स इन द विसिनिटी, वीटीएस है तो वीटीएस को बताइए, मैसेज भेजिए सबको, ये सब आप सब्सिक्वेंट एक्शंस हैं. लाइफ बोट्स तैयार करो, रिग अप पायलट लैडर या स्क्रैम्बल नेट्स होते हैं, लुकआउट्स लगा दिए. ठीक है, ये सब्सिक्वेंट एक्शंस है आपके. इमीडिएट विल बी hard over to the side the person has fallen and releasing of the man overboard marker. ये ध्यान रखिएगा, आपके ओरल्स में भी आपको पूछा जाता है कभी कभी. कुछ लोग कह देते हैं कि सर मैं जीपीएस पोजीशन मार्क करूंगा, एक्डिस में मैन ओवरबोर्ड मार्क कर देंगे. वो सही एक्शन नहीं है, इनिशियल एक्शन में वो सही नहीं है. जो लोग लुकआउट रख रहे हैं उस आदमी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है. और जो लोग लुकआउट रख रहे हैं मंकी आइलैंड पे या मेन डेक पे, उनके पास जीपीएस नहीं है. आपने जो मार्कर डाला है, जो स्मोक फ्लोट डाला है, या लाइफ बॉय आपने जो ड्रॉप किया है, वो लोग उस चीज़ पर नज़र रख रहे हैं.
वो लोग उस आदमी को वो मार करके आसपास ढूंढेंगे, ठीक है। दे डोंट हैव जीपीएस। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्शन। उस आदमी को लोकेट करना, जो आदमी पानी में गिर गया उसको लोकेट करना ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए जितनी भी आइज हैं वो सब उस मार्कर को जो आपने फेंका है उसके आसपास उसको ढूंढेंगे। ओके, अब रिकवरी का करना तैयारी। रिकवरी के जो मेथड्स हैं, जो स्टैंडर्ड रिकग्नाइज मेथड्स ऑफ रिकवरी हैं, वो आपके 3 हैं। विलियमसन टर्न है, एंडरसन टर्न है और शारनॉफ टर्न है, जो मेन रिकग्नाइज टर्न है। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जब आपका ये क्वेश्चन आता है मैन ओवर बोर्ड का, तो वहाँ पे आपको आप बताना है व्हेन यूज्ड, ठीक है। 2 डायग्राम बनाना है। 3 आपको प्रोसीजर समझाना है। और चौथा क्या है भाई? सर एडवांटेज। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यस, चौथा आपको बताना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये 4 चीजें आपको वहां पे करनी है। ओके, नाउ तो सबसे पहले आ जाते हैं हम विलियमसन टर्न में। विलियमसन टर्न में जहाज एक पर्टिकुलर कोर्स पे जा रहा है। ये इसकी हेडिंग है, लेट्स से 000 हेडिंग पे, और आपको और वो मिला है कि 1 पर्सन हैज फॉलन ओवरबोर्ड। आइदर आपने खुद देखा या कोई बीच में भागते हुए आ रहा है, कह रहा है मैन ओवरबोर्ड। सो आपका जो पहला एक्शन है, जैसे स्टारबोर्ड पोर्ट जो भी है, आपने हाथ, लेट्स से यू आर इनसाइड द व्हील हाउस, तो आपने हाथ स्टारबोर्ड कर दिया, उसके बाद जाके वो डाल दिया। अब सबसे पहले आपने किया हार्ड स्टारबोर्ड, ठीक है। सो हार्ड स्टारबोर्ड आपने कर दिया। When the vessel has deviated more than when the vessel has deviated 60 degrees from the original heading, जब ओरिजिनल हेडिंग से 60 डिग्रीज का डेविएशन हो गया है, तब उसके बाद आप क्या करेंगे? हार्ड अपोर्ट, ठीक है। ये नहीं कि हेडिंग 50 पहुंच गई, आपने रडर में चिप्स कर दिया और फिर हार्ड अपोर्ट दे दिया, हेडिंग 60 में आ गई, अब जहाज पोर्ट। नो, जब व्हेन द वेसल हैज डेविएटेड बाय 60 डिग्रीज, उसके बाद अभी तक जब तक हेडिंग 60 डिग्रीज पे नहीं आती है, आपने हाथ स्टारबोर्ड रखा है। जैसे ही 0 डिग्री 60 डिग्रीज का डेविएशन हो गया, अब आप हार्ड अपोर्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, जब आपने हार्ड अपोर्ट किया है तो जहाज 65, 70 ऐसा चले जाएगा आगे तक, ठीक है। 70, 75 ऐसी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद स्टेडी हो जाएगा जहाज, एंड देन द वेसल विल स्टार्ट टर्निंग टू पोर्ट, ठीक है। नाउ व्हेन द हेडिंग हैज चेंज्ड by what do you call 60 degrees, और आपने हार्ड अपोर्ट दे दिया। नाउ द वेसल इज टर्निंग टू पोर्ट। अब क्या करेंगे आप? when the heading is 20 degrees short of your reciprocal course, आपका reciprocal course क्या है? 180। so जब आपकी heading 20 degrees रह जाती है, not 200 but 20 डिग्री जब आपकी वो रह गई, एक मिनट, ओह शिट, एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ से आपने टर्न करना शुरू किया, 60 डिग्रीज पे टर्न हो गए। When your heading is 20 degrees short of your reciprocal course, तो आपने रडर को क्या किया? मिडशिप्स कर दिया यहाँ पे।
और जब आप मिडशिप्स करेंगे, योर वेसल विल ग्रेजुअली कम बैक टू योर ट्रैक, तो आपके सीधा ट्रैक पर जहाज आ जाएगा। ठीक है, सो क्या एक्शन है? 1, hard over to the side the person has fallen. When the vessel has deviated by 60 degrees, hard over to the other side. And when the vessel is 20 degrees from your reciprocal course, मतलब जब आपकी हेडिंग 200 है, तो आपने रडर को मिडशिप्स कर दिया। जहाज धीरे धीरे करते हुए आपका जो ट्रैक था ना, जो 000, उसमें आ जाएगा। क्लियर है जी? Yes, sir. Okay. So that is your Williamson turn, used as an immediate action. That means you are seeing somebody fallen overboard, or somebody is reporting to you that person is overboard. तब उसको यूज करते हैं। डायग्राम बना दिया आपने। And now procedure: hard over to the side the person has fallen overboard. When the vessel has deviated by 60 degrees, hard over to the other side. And when you are 20 degrees short of the reciprocal course, you midships the rudder. तब आपने रडर को क्या किया? मिडशिप्स कर दिया। Vessel will come back to the original heading. Okay. इसमें कुछ लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो इस टाइप का बनता है उनका, ऐसे घूम करके ऐसे लाते हैं। ये इनकरेक्ट है। एज यू कैन सी, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे, मैं हाइलाइटर में दिखा रहा हूँ आपको, ब्लू कलर से, रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ओरिजिनल जहाज है। ऐसे घूम करके जहाज वापस अपने ट्रैक में आ गया, ऑपोजिट ट्रैक में, इधर को नहीं गया है। सो ये डायग्राम गलत है। ओके, और मार्क्स मिलते हैं डायग्राम के भी, और गलत हुआ तो ऑब्वियसली देन मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? वेसल को अपने रेसिप्रोकल कोर्स पे ले आता है। आदमी यहां पे गिरा है, तो अप्रोच टू द पर्सन इज स्ट्रेट, डायरेक्ट है, सिंपल है। ठीक है, गुड एंड रिड्यूस विजिबिलिटी, क्योंकि आप घूम करके सीधा अपने ट्रैक में आ जा रहे हो और उसी ट्रैक में तुम्हारा आदमी गिरा है। सो इट इज गुड एंड रिड्यूस विजिबिलिटी, brings the vessel back to the original track, and it is simple. Disadvantages क्या है? It is time consuming and it takes the vessel away from the scene of distress. आदमी कहाँ पे गिरा हुआ है? आदमी यहाँ पे गिरा हुआ है और आपको इतना घूम करके वापस आना पड़ता है ऐसे। So it is taking the vessel away from the scene of distress and it is time consuming. ये इसके disadvantages है। ओके, सो अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, प्रोसीजर क्या है। डायग्राम आपको दिखा दिया, प्रोसीजर आपने देख लिया है। ठीक है, प्रोसीजर देख लीजिए यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी
Sir, whenever we give hard over either to port or starboard, is there anything to do with the speed? Like if vessel is at high speed, do we reduce? एक चीज, ये जो हम कर रहे हैं प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में क्या है कि वी आर एट फुल स्पीड, स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप गिरेगी, वो बात अलग है। एक दूसरा, ये जो हम कर रहे हैं इसमें नॉर्मल वेदर कंडीशंस है। अगर विंड स्ट्रॉन्ग है, आगे से है, पीछे से है, करंट है, ऑल दैट थिंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मतलब वी आर डूइंग इट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। सो इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, वेदर कंडीशंस खराब है तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है? Yes, sir. All right. ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। सो मेक्स गुड द ओरिजिनल ट्रैक, वापस उसी ट्रैक में आ जाता है। गुड इन रिड्यूस विजिबिलिटी, सिंपल है। डिसएडवांटेजेस, टेक्स द वेसल अवे फ्रॉम द सीन ऑफ डिस्ट्रेस, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उससे दूर लेके जाता है। और दूसरा क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो प्रोसीजर है। क्लियर है जी? यस सर। ओके, अब दूसरा आ जाता है हमारा सिग्नल टर्न। इसको एंडरसन टर्न भी कहा जाता है। ओके, नाउ इसमें क्या है कि ये आपका शिप जा रहा है, ये ट्रैक है आपका, हेडिंग 000 है। ये भी इमीडिएट एक्शन है, मींस आप देख रहे हैं कि कोई गिरा है, ठीक है, या कोई भागते हुए आ रहा है, आपको बता रहा है कि मैन ओवरबोर्ड, दैट मींस यू हैव सीन समवन, तब यूज किया जाता है इमीडिएट एक्शन के लिए। तो यूज व्हेन एज एन इमीडिएट एक्शन। डायग्राम आपके सामने है। बस हार्ड स्टार्बोर्ड कर दिया ऐसे। चलिए, ये थोड़ा सा सही नहीं बनाया है, मैं थोड़ा सा और सही कर दूं इसको। ऐसे घूम के आ गया। और जब आपकी हेडिंग 250 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है ओरिजिनल हेडिंग से, कहने का मतलब आपकी ओरिजिनल हेडिंग अगर 000 है, तो जब आपकी हेडिंग 250 डिग्री से चेंज हो गई, दैट इज 250 हो जाती है, यहाँ पे इस जगह पे 250 हो गया, तो हम रडर को मिडशिप्स कर देते हैं एंड देन वी स्टार्ट आवर मनूवर्स। मनूवरिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। मतलब नाउ वी स्टार्ट यूजिंग हेल्म इंजन टू मेक एन अप्रोच टुवर्ड्स दैट पर्सन। ठीक है? सो hard over to the side, the person has fallen. When the vessel is 250 degrees away, 250 डिग्री का जब आपका फर्क आ जाता है, अगर 010 हेडिंग है तो 260 आपकी नई हेडिंग आ गई। सो जब आपका ये हो गया तो आपने रडर को मिडशिप्स कर दिया and you start your maneuvers. Okay, so ये है rudder hard over to the side of the casualty when the vessel has deviated from the original heading, या original course by 250 degrees. उसके बाद आपने rudder में shift कर दिया and stopping maneuver initiated. मतलब now you are doing your maneuvers. सर ये दोनों कब यूज किया जाएगा सर? दोनों अलग अलग है तो दोनों कब यूज किया जाएगा सर? मतलब इमीडिएट एक्शन है। तो इमीडिएट एक्शन सर, मैन ओवरबोर्ड हुआ तो इमीडिएट एक्शन लेना ही पड़ेगा।
हाँ तो सर ये इमीडिएट एक्शन में कि वो भी यूज किया जाएगा? नहीं, ये दो एक्शन है, हाँ उसके एडवांटेजेस देख लिया आपने। यस सर। गुड एंड रिड्यूस विजिबिलिटी, ओके यस सर। राइट, ब्रिंग्स द वेसल बैक टू दी। इस वाले में क्या है, द वेसल इज, ये आपकी हेडिंग है ना, ऐसे आपकी हेडिंग ये है, इट इज, पहले वाले में यू आर कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल ट्रैक, आप ऐसे जा रहे हैं यहां से और ऐसे घूम के यहां आ जा रहा है, और ऑब्जेक्ट कहां पे गिरा है, यहां पे मैन ओवरबोर्ड यहां पे हुआ है, सो यू आर कमिंग बैक ऑन द ट्रैक। पहले वाले में आपके लिए अप्रोच स्ट्रेट है, इस वाले में ये भी इमीडिएट है, वो भी इमीडिएट है। पहला वाला गुड फॉर रिड्यूस विजिबिलिटी, उसके एडवांटेजेस देख लिया। इस वाले के क्या एडवांटेजेस है, अब देखिए, फास्टेस्ट रिकवरी मेथड, मतलब क्या है, आपने ऐसे घुमा दिया और ऐसे आ गए आप। पहले वाले में क्या था आपका, ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं आप। इट इज टेकिंग द वेसल अवे फ्रॉम द सीन ऑफ इंसिडेंट्स, टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो एंडरसन वाला है, ये फास्टेस्ट रिकवरी मेथड है। इट इज गुड फॉर शिप्स जिनकी मनूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टाइट है, मतलब टर्निंग सर्कल छोटा है, जिनकी इंजन पावर खूब सारी है, खूब अच्छी है, उन शिप्स के लिए ये अच्छा है। ठीक है, ट्विन स्क्रू शिप्स है और भी अच्छा है, जिनके पास दो वो है स्क्रू, उनके लिए ये और भी अच्छा है। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके गाइस, सो ये है आपका कौन सा किया था हमने अभी, ये है उसका एडवांटेज, फास्टेस्ट रिकवरी मेथड है, गुड फॉर शिप्स जिनकी टर्निंग सर्कल छोटे हैं, टाइट मनूवरिंग, वेरी गुड फॉर शिप्स जिनका पावर इंजन अच्छा है या जिनके पास ट्विन स्क्रू है, उनके लिए ये अच्छा है। डिसएडवांटेजेस, जिनकी पावर अच्छी नहीं है तो उनके लिए अच्छा नहीं है, मतलब सिंगल स्क्रू वेसल्स के लिए ये ठीक नहीं है। और अप्रोच टू द पर्सन इज नॉट स्ट्रेट। तो इस वाले में, जैसे पहले वाले में क्या था, पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, ऐसे आए और जहां तुम्हारा सीधा आ गया, अप्रोच स्ट्रेट है। इस वाले में क्या है, आपको ऐसे घूम के आना है और फिर मनूवर करना है टुवर्ड्स द पर्सन। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइनल लास्ट वाला, शार्न ऑफ टर्न। अब ये जो शार्न ऑफ टर्न है आपका, ये है डिलेड एक्शन। डिलेड एक्शन मतलब जो टाइम लैप्स होना जरूरी है, जब ऑब्जेक्ट या जो आदमी पानी में गिरा है तब, और जब आपने एक्शन लिया तब, उन दोनों के बीच में टाइम गैप होना जरूरी है।
तब इसको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, somebody is missing और आपको पता चला है समझो 8-10 घंटे बाद, आपने शाम को एक आदमी को देखा था रात को 10 बजे और सुबह देखा कि 6 बजे 7 बजे ही इज मिसिंग। आपने सब सर्च वर्च किया और देखा कि ही इज मिसिंग। तो अब आप क्या करोगे? वापस जाओगे। कितना वापस जाओगे? रात 10 बजे आप यहां पे थे, दिस इज योर पैसेज, 2200 यू वर हियर, ये आपकी पोजीशन है। यहां पे आपने उसको लास्ट टाइम देखा गया था ऑन बोर्ड, मॉर्निंग 6 o'clock यू आर हियर, ही इज मिसिंग। ठीक है, 7 बजे आपने डिसाइड किया कि भाई लेट्स टर्न बैक। 6 से 7 आपने सर्च किया एंड नाउ यू हैव टू टर्न बैक। तो टर्न बैक करेंगे जब आप, तो आपको टर्न बैक करके ऐसे आना है, उसी पैसेज में आना है जो पैसेज आप छोड़ते हुए आए पीछे। तो कैसे आ रहे हैं आप? यहां से आपने टर्न ले लिया और ऐसे आ रहे हैं। सो ये क्वेश्चन मार्क बन रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी देखेंगे आप, ये मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका क्वेश्चन मार्क बन रहा है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सो व्हाट विल वी डू? हमने क्या किया, यहाँ पे हार्ड स्टार्बोर्ड दे रखा है पहले इस पोजीशन पे, जहाज घूम रहा है और घूम करके जब 240 की हेडिंग में आ गया तो आपने हार्ड पोर्ट कर दिया इधर। जब 240 डिग्रीज का डिफरेंस हो जाता है, तो लेट्स से अगर आपका हेडिंग 000 थी, आपने हार्ड स्टार्बोर्ड दे दिया या हार्ड पोर्ट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने हार्ड स्टार्बोर्ड दिया, जब आप 240 डिग्रीज आपकी हेडिंग हो जाएगी, 240 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, देन यू गिव हार्ड पोर्ट। और जब हार्ड पोर्ट देंगे, जब 20 डिग्रीज शॉर्ट रह जाएंगे रेसिप्रोकल कोर्स आपका क्या है 180, तो जब आपकी हेडिंग 200 हो जाएगी तो आपने रडर को क्या किया, मिडशिप्स कर दिया, जहां धीरे धीरे करके आपके कोर्स में आ जाएगा। सो एक बार मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूं सब कुछ और आपको दूसरे तरीके से दिखा रहा है कैसे होता है ये। सो ये आपका ट्रैक है, ये आप हो, और ये पीछे आप अपना प्रोपेलर का वॉश छोड़ते हुए आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू डू? You give hard starboard, and when the vessel has deviated by, यहाँ पे आपने hard starboard दिया है, जब 240 डिग्रीज का चेंज हो गया है, मतलब आपकी हेडिंग 000 है, आपने फिर हार्ड पोर्ट कर दिया यहाँ पे। अब हार्ड पोर्ट कर दिया, जहाज ऐसे से आ रहा वापस। जब आपकी हेडिंग, आपका जो रेसिप्रोकल कोर्स है उसमें 20 डिग्री रह जाता है, जब आपकी हेडिंग 200 हो गई तो आपने रडर को मिडशिप्स कर दिया और जहां धीरे घूम के यहाँ आ जाएगा ऐसे, जो पीछे आप प्रोपेलर वॉश छोड़ते हुए जा रहे थे वहां पे आ जाएगा। अब ये जो पैसेज है, इस पैसेज में आप लुकआउट रखना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये आपका 2200 आवर्स का पोजीशन है और ये आप यहाँ पे टर्न किए हैं। तो एनीवेयर बिटवीन दिस यू विल हैव टू लुक फॉर दैट। वो 10 बजे भी मिसिंग हो सकता है, 11, 12 बजे, 1 बजे। सो पूरा पैसेज जो है आपका अप टू 2200 आवर्स, आप वापस जाओगे और उस एरिया में सर्च करोगे। ऑफ कोर्स एसएमसी को आपने बता दिया
ठीक है। अब अगेन हो सकता है करंट हो वहाँ पे, हो सकता है ड्रिफ्ट हो, हम सर्च करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, हो सकता है वो यहाँ कहीं ड्रिफ्ट कर गया, हो सकता है वो यहाँ ड्रिफ्ट कर गया। तो अब क्या हुआ है, टाइम लैप्स हो गया है। तो टाइम लैप्स हो गया तो सर्च एरिया आपका लार्ज हो गया। जब सर्च एरिया लार्ज हो जाएगा तो फिर एसएमसी वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सर्च के, क्योंकि हो सकता है ना ये ड्रिफ्ट कर गया हो सकता है इधर को ड्रिफ्ट कर गया, हो सकता है इधर को ड्रिफ्ट कर गया, हो सकता है करंट्स जो है इधर को ड्रिफ्ट करा रहे हैं उसको, और विंड भी है, विंड उसको इधर को ड्रिफ्ट करा रही है। तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, हो सकता है दोनों का रिजल्टेंट ये है, या हो सकता है रिजल्टेंट इधर आ जाए, इस डायरेक्शन में जाए, कहीं भी हो सकता है। सो वो एसएमसी अब कैलकुलेट करता है और वो आपको कोऑर्डिनेट्स देगा कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स है, इसको ज्वाइन कर लो, इस एरिया के अंदर ढूंढो उसको। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एसएमसी ने आपको नहीं भेजा तो फिर आपको खुद, मास्टर को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और वो प्रोसीजर वो फेस एएसएम में जब आओगे तो तब उस पर करेंगे। ठीक है। सो दिस इज योर शार्प नॉट टर्न प्रोसीजर। रडर हार्ड ओवर 240 डिग्री का वो आ गया। जब 20 डिग्री शॉर्ट होता है तो हम लोग रडर में शिफ्ट करते हैं। 240 पे हमने क्या किया, हार्ड ओवर टू दी अदर साइड। और जब आपका 20 डिग्री रह गया, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ये है कि दैट इट विल ब्रिंग द वेसल बैक टू हर वेक, पीछे जो वेक छोड़ते आ रहे हैं उस पर आ जाएगा। लेस डिस्टेंस कवर्ड, सेविंग टाइम। Disadvantages, it cannot be carried out effectively unless time has elapsed between the occurrence of the incident, मतलब वो इंसान के गिरने तक, and the commencement of the maneuver. उन दोनों के बीच में टाइम लैप्स होना जरूरी है, नहीं तो ये इफेक्टिवली कैरी आउट नहीं कर सकते। ओके सर, सो ये आपके 3 वो हो गए मैनूवर बोर्ड के। क्लियर है जी? Any questions? Yes, sir. Yes, sir. No questions. Okay. Now, मैंने आपके साथ ये कर लिया क्या, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन, एमआरसीसी, जेआरसीसी? No, sir. ओके, सो एनीवे ये आपके उसमें आएगा नहीं, ये फेज 2 में आता है और मास्टर्स में आता है, तो ब्रीफली इसको देख लो। रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या होता है, प्राइमरी रेस्क्यू सेंटर होता है। हमने आपसे बताया था ना, ये आपका सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है, शुरू में हमने किया था। हर एक सर्च एंड रेस्क्यू रीजन के साथ क्या होता है, एमआरसीसी, ठीक है नहीं? ये एमआरसीसी कंट्रोल करता है, सर्च एंड रेस्क्यू कंट्रोल करेगा अपने रीजन में। सर्च एंड रेस्क्यू रीजन बताया था हमने आपको, तो वो ये है। और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोग्राफिकल एरिया नोन एज द सर्च एंड रेस्क्यू रीजन। सो आपको मैंने बताया था ये सर्च एंड रेस्क्यू रीजन जो है, ये सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है। और आरसीसी जो है उसको तुम मैरीटाइम आरसीसी, एमआरसीसी भी कह सकते हो। दे आर रिस्पॉन्सिबल कि इस एरिया में कोई भी डिस्ट्रेस होगी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू दैट। फिर आपका जो आरसीसी है, दे आर ऑपरेटेड यूनिलैटरली बाय द पर्सनल ऑफ अ सिंगल मिलिट्री सर्विस। इंडिया में जैसे नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड,
और अ सिंगल सिविलियन। यूएस में भी यूएस कोस्ट गार्ड है, तो सिंगल मिलिट्री सर्विस, दैट इज इंडिया में कोस्ट गार्ड है। फिर ये है मैरीटाइम रेस्क्यू सब सेंटर। अभी तक हम कर रहे थे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, MRCC। ये है MRSC। अब MRSC को असिस्ट करने के लिए ये MRSC बना है, MRCC को असिस्ट करता है, उसका वर्कलोड को कम करता है। ओके, फिर there are 3 MRCCs in India: MRCC Mumbai, MRCC Chennai, and MRCC Port Blair। तो 3 हमारे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स है और 10 सब सेंटर है। ठीक है, 4 सब सेंटर्स मुंबई के हैं, 4 सब सेंटर्स चेन्नई के हैं और 2 पोर्ट ब्लेयर के हैं। ठीक है, उसके अलावा 3 हमारे पास है MR सब सेंटर्स। 3 हमारे और नीचे बाइफिकेट कर दिया, तो MRCC है, MRSC है और उसके नीचे आपका MRS सब सेंटर्स है। और ये सब के सब नेशनल मैरीटाइम, ये कोस्ट गार्ड का जो हमारा जो डायरेक्टर जनरल है कोस्ट गार्ड का, उसके अंडर आते हैं। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी। ठीक है, ओके, वो MRSC की बात की हमने। अब ये जो JRCC है, they are operated personal from the multiple military services, civil services, या combination of military and civil। ये joint है, joint का मतलब समझ जाइए आप, joint military and civilian। फिर ये है हमारा इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन, सर्च एंड रेस्क्यू का। ये जो आपको ब्राउन में दिख रहा है इधर में, ये सारा ये MRCC मुंबई है। ये जो लाइट ब्लू वाला दिख रहा है ये MRCC चेन्नई का है और ये ग्रीन वाला जो है ये MRCC पोर्ट ब्लेयर। सो ये है हमारे सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स, SRR। वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये श्रीलंका का है, ये मालदीव्स का है, ये किसी और का है, ये इंडोनेशिया का, सबका अलग अलग है। ओके, सो जो हमारे हैं उसका इंचार्ज कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ही इज द नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी, NMSARCA, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो। और इनके अंदर क्या है? 3 एरियाज: मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC, मुंबई, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर। Then we have 10 sub centers and 3 sub centers. So MRSC ये 10 है, MRSSCs 3 है, and they are all operating under MRCCs. ये आपका डायग्राम है, ये हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम? सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर। ये बॉस है, परमानेंट पोस्ट है, कोई ना कोई यहाँ बैठा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू सेट अप अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिया
कहाँ पे सेंटर होगा, कहाँ पे सब सेंटर होगा, कहाँ पे सब सेंटर होगा, कितने लोग होंगे, कितने शिफ्ट चाहिए, किनकी ट्रेनिंग क्या है, पॉलिसीज क्या है, कितने एयरक्राफ्ट चाहिए, ये सब ये डिसाइड करेगा। वो जो 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बोल रहा था मैं, वो ये है। एक लेवल ये है आपकी, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका, MRCCs, सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। वो कौन होते हैं, वो यहाँ MRCC में बैठते हैं, मुंबई में, चेन्नई में, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ बैठते हैं। यहाँ से बैठ के वो लोग क्या करते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू को कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर ये आपके 3 MRCCs हैं। फिर ये आपके हैं सब सेंटर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये MRSC 1, 2, 3, 4 सब सेंटर्स। ये भी आपका 1, 2, 3, 4 सब सेंटर्स। यहाँ पे 2 सब सेंटर है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। देन आपके 2 यहाँ पे वो है क्या कहते हैं, सब सेंटर्स, और यहाँ पे एक सब सेंटर है। सो 3 तो हमारे मेन है, सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन MRCC, 10 हमारे सब सेंटर्स है, एंड 3 क्या है, सब सेंटर्स, एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग अंडर द MRCC। ये सब के सब MRCC के अंडर काम करते हैं। ओके अब ये है आपका नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर। ये रहने दीजिए, ये आपका मतलब का नहीं है अभी। सो दैट्स इट गाइस रिगार्डिंग man overboard के patterns and also regarding completion of your Indian search and rescue. So Director General, Indian Coast Guard, he is the National Maritime Search and Rescue Coordinating Authority, NM SARCA, National Maritime, SARCA का क्या हो गया, SAR हो गया सर्च एंड रेस्क्यू, CA हो गया कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। ओके अब कोई क्वेश्चन है आपके?